न सिर्फ एक कला बल्कि सुकून भरी जिंदगी का अनमोल एहसास। जी हाँ, योग में समाहित हैं वो भाव जिनसे शरीर के साथ मन भी प्रसन्न रहता है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के अलग अलग रूपों से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीकों से लाभ पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल इसे 21 जून को मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है। टम्मक्तू की खास प्रस्तुति समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। इसी कड़ी में आइए जानते हैं योग प्रशिक्षिका ममता यादव जी से कि व्यक्ति और समाज की समस्या का निदान योग से कैसे संभव है। जैसे कि आज के परिवेश में व्यक्ति जो है हर समस्याओं से जुझा हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वह लगता जरूर है कि हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन जो है विचलित रहता है और जिससे स्वास्थ्य सही नहीं रहता और समाज में हम एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन योग के द्वारा हम अपने मन को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग में यम नियम एक दो ऐसे साधन हैं जिसके दैनिक जीवन में हम रोज पालन करते हैं, लेकिन रूप इसका सही नहीं होता। इनकी व्यवस्थाएं, इनकी समय सारणी हम अनिश्चित रहता है, जिसकी वजह से मन भिन्न रहता है, जिससे कि हम अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से अस्वस्थ कर डालते हैं। और मन सही नहीं रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में योग को दैनिक अपने जीवन में अपनाएं। रोज कम से कम आधे घंटे अपने लिए जिए और अपने स्वास्थ्य के लिए जिए। प्राणायाम, आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम अपने जीवन में रोज अपनाएं और कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन ध्यान करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और शरीर मन स्वस्थ रहने से आप खुद स्वस्थ रहोगे और एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकोगे। और योग एक ऐसा शब्द है, योग मतलब जोड़ना होता है। शरीर को मन से जोड़ेगा, मन स्वस्थ, सारा दुनिया स्वस्थ रहता है। आप अपने जीवन में रोज योगाभ्यास करें और अपने मन शरीर को स्वस्थ रखें, यम नियम का पालन करें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ और टम्मक्तू के सारे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने सामने इतने कम समय में अपने विचारों को रख सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को तरोताजा रख पाएंगे। इसी कड़ी में आइए चलते हैं योग प्रशिक्षक शिव साहू जी के पास और जानते हैं योगाभ्यास की वर्तमान जीवन में क्या उपयोगिता है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान समय आधुनिकता का युग है। मनुष्य प्रतिस्पर्धा की दौर में एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें शारीरिक मानसिक तनाव तथा थकान अनुभव होते हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार के मनोकायिक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, डायबिटीज। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि हम नियमित योगाभ्यास करते हैं तो इन सब से हमें निजात मिल सकती है। हमारे भारत में प्राचीन समय से ऋषि मुनि निरंतर योग करते आ रहे हैं, जिसके कारण से वे लंबे समय तक निरोग रहते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना नामक भयंकर बीमारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। यदि हमें इन सब बीमारियों से बचना है तो आप नियमित योगाभ्यास करते रहिए। योगाभ्यास करने से हमारे शरीर में बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं। हमारा जो हार्मोन इम्बैलेंस रहता है वो बैलेंस होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। तो योग के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप नियमित इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको खुद इसका अनुभव होगा। और स्वस्थ रहने के लिए नियमित योगाभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। हरिओम। शरीर और आत्मा के लिए योग से बड़ी औषधि नहीं। कई प्रकार की बीमारियां योग करने से आसपास नहीं भटकती। अंत में योग प्रशिक्षक शिव यादव जी से जानते हैं
कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग की भूमिका। महर्षि पतंजलि के द्वारा हमें जो योग दर्शन दिया गया है उसका भारतीय दर्शन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो दिया गया है इसमें अष्टांग योग का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो अष्टांग है, जिसे प्रथम 5 को बहिरंग कहा गया है और अंतिम 3 को इसमें अंतरंग कहा गया है। योग के माध्यम से शारीरिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आसनों का इसमें हम प्रयोग करके शारीरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह यदि हम योग के माध्यम से मानसिक विकास यदि हम चाहते हैं तो प्राणायाम एवं ध्यान के माध्यम से हम इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं या इसका हम लाभ ले सकते हैं। इसी तरह हम यदि आध्यात्मिक लाभ यदि हम योग के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो धारणा, ध्यान एवं समाधि तथा मेडिटेशन की सहायता से हम आध्यात्मिक लाभ इसमें ले सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ अर्थात हम अपने आत्मा का अध्ययन हम कर सकते हैं। करे योग, रहे निरोग। शरीर आत्मा का अद्भुत संयोग। आप सभी को तम्मकटू की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।